नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर प्रॉब्लम नंबर 5। देखो प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। में एक्टिविटी वगैरह सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 40, 1 से लेकर 140 तक कितने भी नंबर्स है उसका सम निकालना है। बट जो नंबर्स होंगे वो क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। जो 4 से डिवाइड होते हैं वही नंबर चाहिए हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 4 से स्टार्ट होगा, देन आफ्टर दैट 8, देन उसके बाद 12, देन 16, टिल कितने तक जाएगा? उन्होंने बोला है बिटवीन। वह 140 आएगा क्या उधर? नहीं आएगा। 140 आप कंसिडर करोगे? नहीं करोगे। इसमें आप 140 जो है, इसमें आप 140 को कंसिडर नहीं करोगे। क्यों करोगे? उन्होंने बोला है बिटवीन। बिटवीन मतलब उसके अंदर रहना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए। 140 नहीं आ सकता। उसके पहले वाला कौन सा आएगा? 140 के पहले, 140 के पहले आएगा 136, राइट। मैंने 140 क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन्होंने बोला है बिटवीन 1 to 10, मतलब 10 हमें एक्सक्लूड करना है, राइट। नाउ अभी हमें सीरीज तो मिल गया ना, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना होता है? फर्स्ट टर्म मेरा 4 है, देन इसके बाद कॉमन डिफरेंस 4 ही है। ना मुझे कितने टर्म से पता है? नहीं पता है, लेकिन मुझे टीएन पता है। टीएन कितना है? 136 है। तो मुझे अभी एन निकालना पड़ेगा। इसमें इस वाले केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? एन निकालना पड़ेगा कितने टर्म्स है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन, ब्रैकेट के बाहर डी। नो टीएन कितना है? 136 है, इक्वल टू ए कितना दिया है? 4 दिया है, प्लस एन माइनस वन एज इट इज, और डी कितना है? 4 है। ना 136 इक्वल्स टू 4 एज इट इज। मैं अगर ब्रैकेट के अंदर अभी मल्टीप्लाई करता हूँ 4 को, तो 4n-4 हो जाएगा। ना ये 4 गेट कैंसल, एंड 136 इक्वल टू क्या बचेगा? 4n ही बचेगा। तो ये जो 136 है, ये जो 4 यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। एन इक्वल टू कितना आया? एन इक्वल टू 136 डिवाइडेड बाय 4। तो एन इक्वल टू, अगर मैं इस 4 को डिवाइड करता हूँ, 4 3 ज़ा 12, 1 बचता है 4। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू आ रही है 34। नो नो जैसे ही हमने एन निकाला, नो हमें क्या निकालना है? समेशन निकालना है, करेक्ट। ना मुझे क्या करना पड़ेगा? समेशन निकालना पड़ेगा। तो मेरे क्या समेशन के लिए फॉर्मूला क्या है? n/2, n/2 ब्रैकेट के बाहर T1 प्लस Tn, राइट। T1 प्लस Tn। नो मेरे पास n दिया गया है 34, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज कर लो। नो मुझे s कहाँ से 34 नंबर तक निकालना है, राइट। हमने अभी तो निकाल ही लिया है। नाउ आफ्टर दैट फर्स्ट टर्म क्या है मेरा? 4 है, प्लस nth टर्म कितना है? 136 है, 136। नाउ s34 इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 130 प्लस 4 140, राइट। नाउ s34 इज इक्वल्स टू 34 मल्टीप्लाई बाय 140 जो दिया गया है। ये 140 अगर मैं डिवाइड करूँ टू में, मतलब डिवाइड करूँ 2 से, तो क्या आएगा? 70 आएगा। मतलब 34 मल्टीप्लाई बाय 70 की हमें क्या निकालनी है? वैल्यूज निकालनी है। तो 34 मल्टीप्लाई बाय हमें क्या करना पड़ेगा? 70 करना पड़ेगा। इसका आंसर कितना आता है देखो ना। इसका आंसर आ रहा है 2380। आप मैन्युअली करके देखो, मैं अभी कैलसी यूज कर रहा हूँ, राइट। मैं अगर 34 मल्टीप्लाई बाय 70 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है आंसर? 200 सॉरी 2380। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला? द सम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3300। तो हमें क्या निकालना है? 20th टर्म निकालना है। क्या दिया है पहले? हमें दिया है S55, राइट। हमें क्या दिया है? S55 दिया गया है। कितना दिया है? 3300 दिया है। फर्स्ट जो फर्स्ट 55 नंबर्स का एडिशन है वो क्या है? 3300 है। ना हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है T28 टर्म। हमें निकालना है T28। देखो, अगर मुझे S55 दिया है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? S55 इज इक्वल्स टू n/2, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1,
मल्टीप्लाई बाई डी। तो S55 कितना है मेरे पास? S55 मेरे पास 3300 है। N कितना है? 55 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज 2a प्लस 55 माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन में डी। राइट, मैंने जो दिया है उसी में कर रहा हूँ कि 3300 एज इट इज लिख लो। ये 55 डिवाइडेड बाय 2, ये जो 2a है प्लस ये 55 माइनस 1 कितना होगा? 54 डी हो जाएगा। राइट नो, ये जो 2 आपको आपको जो 2 दिख रहा है, मैं इसे यहाँ लेके जाता हूँ। और ये जो, अगर मैं इसे 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो ये क्या होगा? 55। देखो 3000 मैंने 2 को यहाँ पास किया, 3300 यहाँ आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, इक्वल टू 55। और यहाँ क्या बचता है? 2a प्लस 54 डी बचेगा सिर्फ। नहीं, इस 55 को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, यहाँ जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। नाउ मैं 3300 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये क्या आएगा? 6600 आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? डिवाइडेड बाय 55 इक्वल टू यहाँ क्या आएगा? 2a प्लस 54 डी। नाउ अगर मैं 6600 को 55 से डिवाइड करूँ तो बचता क्या है? 120 बचता है। बचेगा क्या? 120। नाउ इक्वल टू 2a प्लस 54 डी। ना देखो, यहाँ से टू कॉमन ले सकता हूँ। राइट, मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ। मीन्स 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस 27 डी। नाउ ये 120 एज इट इज रखो। मैं फिर से क्या करता हूँ? इस 2 को यहाँ लेके जाता हूँ। मतलब 120 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू a प्लस 27 डी। ए प्लस क्या आया? 127 डी। तो ये इसका आंसर क्या आ रहा है? 60। तो 60 इज इक्वल्स टू व्हाट? a प्लस 27 डी। ना ये सब क्यों निकाला ये आपको अभी पता चलेगा बाद में, जब हम T28 निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चा? हमें निकालना है T28 टर्म। तो टी कौन सा भी हमें अगर nth टर्म निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस ब्रैकेट के बाहर डी। तो मुझे क्या निकालना है? T28 निकालना है। तो ए प्लस मैं क्या करूंगा? 28 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर डी। और T28 एज इट इज लिखो। ए प्लस क्या आएगा? ए प्लस 27th डी आएगा। नाउ मुझे बताओ, A27th डी का आंसर क्या है? 60 है। मतलब T28 इक्वल्स टू क्या है? 60 आया ना। अभी पता चला मैंने ये सब क्यों किया कैलकुलेशन। तो मतलब T28 टर्म का आंसर कितना आया? 60। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या दिया है। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म मैंने पिछले शायद बताया था या नहीं बताया तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो साथ में है, लाइक 4 3 सॉरी 2 3 4, ये तीनों साथ में है। इनमें साथ में, क्या नहीं, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, राइट। ये तीनों क्या हुआ? कॉम्बिनेशन है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक आ रहा है। या फिर मुझे बताओ 100 101 102, ये तीनों क्या हुए? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मतलब एक के बाद एक आ रहे हैं। हम इन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ क्या बोला है? इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, जो सम है उसका, जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उनका सम क्या है? 27 है। और अगर मैं उनका मल्टीप्लीकेशन करूं, उन प्रोडक्ट्स का मैं क्या करूं? मल्टीप्लीकेशन करूं तो 504 है। तो फाइंड द टर्म्स बोला है क्या? ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। मतलब जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है मेरे, जो मेरे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है वो क्या है? ए माइनस डी है, ए है एंड ए प्लस डी है। तो हमें ये ए और ये जो टर्म्स है, जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, वो कौन से है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो लेट अज्यूम करके चलो, लेट अज्यूम थ्री consecutive numbers are three consecutive the three consecutive numbers are what? A minus d, a and a plus d। ये तीनों मेरे क्या है? ये तीनों मेरे 3 consecutive नंबर है। ना केस वन क्या बोलता है? केस वन बोलता है कि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। मैंने इन तीनों का क्या किया? एडिशन किया।
मैंने इन दो तीनों टर्म का क्या किया, एडिशन किया। देखो मैं ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो देखो, ए माइनस डी मेरा क्या है, पहला टर्म है, राइट। दूसरा टर्म मेरा ए है, एंड तीसरा टर्म मेरा क्या है, ए प्लस डी है। मैं अगर इन तीनों का सम करता हूँ, इन तीनों का सम करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। ये केस वन कहता है। नो मतलब ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 27। ना ए डी और ए माइनस डी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ए प्लस ए, ये क्या है, 3a है। 3a इक्वल टू क्या आया, 3a इक्वल टू 27 आया, राइट ना। ए इक्वल टू, अगर मैं 3 को यहाँ लेके जाऊँ तो ये क्या होगा, 27 डिवाइडेड बाय 3 ना। ए इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, 9 होगा। मीन्स जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो क्या आया, 9 आया, राइट ना। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, अगर मैं इन सबका इक्वल टू क्या मिला, 9 मिला ना, मैं क्या करता हूँ, मुझे सेकंड कंडीशन देखो क्या बोला है, केस टू क्या बोला है देखो। केस टू बोला है तीनों का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो 504 आता है। मतलब ए माइनस डी, राइट, ए माइनस डी मल्टीप्लीकेशन बाय ए एंड ए प्लस डी करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 504 मिलेगा, राइट ना। मुझे ए की वैल्यू तो मिल गई है 9, माइनस डी में क्या करता हूँ, ए की जगह 9 को पुट करता हूँ, यहाँ भी 9 एंड 9 प्लस डी इक्वल टू 504। ये जो 9 है मैं इसे साइड में लेता हूँ, एंड ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस डी एंड 9 प्लस डी है, इक्वल टू क्या होगा, 504। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, राइट। ए प्लस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी अगर फॉर्मूला में है तो ये क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है ना। इधर ए क्या है, 9 है, बी क्या है, डी है। तो 9 ब्रैकेट के अंदर ही क्या बनेगा, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बनेगा। 9 स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, डी स्क्वायर। कौन से फॉर्मूले से बनेगा, मैंने आपको बताया, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ बी क्या है, 9 माइनस डी, 9 प्लस डी प्लस माइनस में है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। तो 9 बाहर है, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। नो, 9 स्क्वायर एज इट इज रखो, माइनस डी स्क्वायर भी एज इट इज। ये जो 504 है ये क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 9 से। मैंने क्या किया, ये जो 9 मल्टीप्लीकेशन में था मैंने उसे यहाँ लेके गया तो डिवाइड में जाएगा ना। 9 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 9 स्क्वायर इस मीन्स 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, नाउ 504 डिवाइडेड बाय 9 करना है। 504 को मैं अगर डिवाइड करूँ 9 से, क्या आएगा, 9 4 जा 9, 5 जा 45, यस 9 5 जा 45, क्या बचता है 5, 5 6 जा, तो आंसर कितना आ रहा है, 56 आ रहा है, राइट ना। मुझे एक बात बताओ, ये 81 इधर है, मैं अगर 56 को यहाँ लेके जाऊँ और डी को यहाँ लेके जाऊँ तो 81 माइनस 6, 81 माइनस 6 एंड ये डी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस आ गया। तो 81 माइनस, हमें क्या करना है, 56 करना है। 81 माइनस 56 कितना आएगा, 25 इक्वल टू डी स्क्वायर। मैं अगर इन दोनों का स्क्वायर रूट लूँ, देखो इसे भी स्क्वायर रूट और इसे भी स्क्वायर रूट में डालूं तो यहाँ 5 आएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसिल, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, 5 आया। तो मैंने क्या किया, तीनों नंबर एज इट इज लिख लिए, मैंने ए की जगह 9 को रिप्लेस किया एंड सॉल्व किया, मुझे डी इक्वल टू क्या मिला, 5। नाउ मेरे पास तीन नंबर कौन से थे, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ना ए माइनस डी मतलब क्या, 9 माइनस 5, ए कितना है, 9 है, एंड 9 प्लस 5, 9 माइनस 5 कितना आया, 4, 9 एंड 9 प्लस 4 कितना था, 14। इन तीनों का सम अगर आप करोगे तो 27 आएगा। अगर इन्हीं तीनों का अगर प्रोडक्ट करोगे तो 504 आएगा। आंसर सिंपल था, कुछ नहीं, आपको बस समझ में आनी चाहिए कंडीशंस, जो जो कंडीशंस दी थी उसी दो कंडीशन से हमें सॉल्व करना है। चलो अभी नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है,
फाइंड द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स टर्म्स इन एपी। मेरे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन से है वो दिया है, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ये मेरे क्या है, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। तो केस वन में देखो क्या बोला है, केस वन, राइट। केस वन में वो बोलता है होल सम कितना है, इन सबका अगर मैं एडिशन करूं, इन सबका एडिशन करूं, होल सम 12 है। एंड सिर्फ मैं थर्ड एंड फोर्थ टर्म का एडिशन करूं तो 14 है, राइट। तो अभी मैं अगर ए माइनस डी करूं प्लस ए प्लस डी एंड ए प्लस मैं टू डी करूं, इनका सम कितना आ रहा है मेरे पास, 12 आ रहा है। इन सब का एडिशन करूं तो मेरे पास 12 आ रहा है। एंड केस टू क्या बोलता है, केस टू बोलता है कि अगर मैं थर्ड एंड फोर्थ टर्म मतलब ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी करूं, ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी करूं, तो उसका सम मेरे पास कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो चलो देखो सॉल्व करते कंडीशंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल ए डी और ए वाला डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बचता क्या है, ए प्लस ये वाला ए वाला ए प्लस ए प्लस टू डी इक्वल टू 12, राइट ना। 1 2 3 4, मेरे पास 4 ए एंड प्लस 2 डी आ गया, कितना, 12, राइट, 12। ना देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। यहाँ बचेगा क्या, 2a प्लस डी बचेगा, 2a प्लस क्या बचेगा, डी एंड 12 ना। 2a प्लस डी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 6। मेरे पास एक केस या फिर बोलो टेस्ट केस आया, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6, एक इक्वेशन आया, राइट। चलो अभी इससे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या आ रहा है, ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, राइट, प्लस ये डी है, यहाँ यहाँ क्या है, डी है, ए प्लस 2d है, 2a प्लस यहाँ क्या आएगा, 3d, 2a प्लस 3d इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 14 आ रहा है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ देखो यहाँ एक इक्वेशन है, यहाँ भी एक इक्वेशन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अगर मैं इनका साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करूँ तो मुझे कुछ तो मिलेगा आंसर। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में सब्सट्रैक्शन करता हूँ, 2a प्लस 3d इक्वल टू 14, 2a प्लस 3d इक्वल टू 14 एंड 2a प्लस डी इक्वल टू 6, 2a प्लस डी इक्वल टू 6। मैंने इन दोनों का क्या किया, सब्सट्रैक्शन किया, ये दोनों माइनस 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 हो गए। नाउ ये 2a गेट कैंसिल, 2a क्या होगा, कैंसिल। तो 3d माइनस डी कितना हुआ, 2d, 3d माइनस डी कितना होगा, 2d इक्वल टू 14 माइनस 6 कितना होगा, 8 होगा। तो डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 4। एंड मेरे पास एक, अभी मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2a प्लस डी है इक्वल टू 6, मैंने 8 लिया, 2a प्लस डी की जगह 4 इक्वल टू 6, तो 2a इक्वल्स टू, मैं 4 यहाँ लेके जाऊँ, 6 माइनस क्या होगा, 4 होगा। दैट मीन्स 2a इक्वल्स टू 2 आएगा। ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 1 आ रही है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो मेरे पास जो 4 टर्म दिए थे वो क्या थे, मेरे पास ए माइनस डी था, ए था, ए प्लस डी था एंड ए प्लस 2d था। क्या मैं इन सब के वैल्यूज निकाल सकता हूँ, देखो ए माइनस डी मतलब क्या, 1 - 4, जो कि -3 आएगा। ए कितना है, 1 है, मतलब 1 आएगा। आफ्टर दैट ए प्लस डी मतलब 1 + 4 कितना आएगा, 5 आएगा। एंड उसके बाद 1 + 2d है, 1 + 4 × 2 8, जो कि 9 आएगा। मेरे पास जो 4 टर्म है कॉन्जिक्यूटिव वो क्या आएगा, -3, 1, 5 एंड 9। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रॉब्लम नंबर 9, जो कि अभी इस प्रैक्टिस से 3.3 का सबसे लास्ट वाला प्रॉब्लम है। देखो लास्ट वाला क्या प्रॉब्लम बोला है, इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एपी, इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 0, देन शो दैट, हमें क्या करना है, ये जो 19th टर्म है इज ट्वाइस द 19th टर्म, राइट। मतलब मैं अगर इस 19th टर्म को मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, तब मुझे क्या मिलेगा, 29th टर्म मिलेगा। मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है।
और यहाँ क्या बोला है, जो मेरा नाइन्थ टर्म है मतलब T9 है, ये T9 क्या है, मेरा जीरो है। T9 क्या बोला है, मुझे जीरो बोला है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे पास फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू n-1 ब्रैकेट के बाहर d, राइट। नाउ T9 इक्वल्स टू a प्लस क्या आएगा, 9-1 8d आएगा। 9-1 क्या आएगा, 8d आएगा। तो Tn की वैल्यू क्या दी गई है, Tn की वैल्यू जीरो दी है, मीन्स a प्लस 8d इक्वल्स टू क्या है, 8 a प्लस 8d इक्वल्स टू जीरो है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान के चलो, राइट ना। उसके बाद क्या बोला है, 19th टर्म मतलब T19 इक्वल्स टू क्या आएगा, ये a प्लस 18d आएगा। a प्लस क्या आएगा, 18d आएगा। एंड अगर मुझे 29th टर्म निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, T29 इक्वल्स टू a प्लस n-1 ब्रैकेट के बाहर d होगा। ये T29 इक्वल्स टू ए एज इट इज 29-1 क्या आएगा, 28d आएगा। देखो T29 आया मेरे पास। मुझे एक बात बताओ, ये जो a+8d है, ये क्या है, a+8d कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। a+8d कितना है, जीरो है। याद रखना, a+8d जीरो है, इसी पर सब कुछ गेम है। मेरे पास तीन इक्वेशन है, राइट। मेरे पास तीन इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या है, जो कहता है a+8d इक्वल टू जीरो है। तो T19 मेरे पास क्या आया, देखो a+18d आया है। क्या है, a+18d। अगर मैं ये जो a+8d है, ये इसको एज इट इज रखता हूँ। मैं इस 18 को, मान लो इस 18 को मैं 10d+8d लिखा हूँ। मैंने स्प्लिट किया, 18 को क्या किया, मैंने स्प्लिट किया, क्या आया, 10d+8d आया। 10d प्लस क्या आया, 8d आया। ना T19 इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ, a+8d कॉमन ले लेता हूँ। a+8d यहाँ ले लिया मैंने, और ये जो 10d है, मैंने उसको अलग लिख लिया। मैंने उसको क्या किया, अलग लिख लिया। ना मुझे एक बात बताओ, a+8d की वैल्यू क्या है, a+8d की वैल्यू तो जीरो है, तो जीरो पुट कर दो, प्लस 10d, राइट। तो ये जो T19 है, ये जो T19 है मेरा, वो क्या हुआ, 10d हुआ। T19 क्या हुआ मेरा, T10d हुआ। तो मैंने किया क्या, पहले T9 मुझे क्या दिया था, जीरो दिया था। मैंने वो सब कुछ सॉल्व किया, मुझे एक इक्वेशन मिला, a+8d इज इक्वल टू जीरो, राइट। a+8d इज इक्वल टू जीरो मुझे मिला। ना सेकेंड वाले कंडीशन में मुझे T19 और T29 का मैंने दो इक्वेशंस बनाए, a+18d और a+28d। नाउ ए T=19 में मैंने क्या किया, ये जो 18d है, मुझे जो 18d दिया है, मैंने उसको स्प्लिट किया। मैंने क्या किया, स्प्लिट किया 10+8 से। और 8 और 8a, सॉरी a+8d का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें मैंने क्या लिया, जीरो लिया। मुझे T19 क्या मिला, 10d। तो ये जो T29 है, उसे भी मैं सेम करता हूँ। ये जो 28 है, मैं उसे क्या करूंगा, 20d+8d करता हूँ, राइट। जो ये जो 29 है, वो क्या होगा, a प्लस जो 8d है, मैं उसको एक साथ लिखता हूँ, और जो 20d है, मैं उसको अलग लिखता हूँ। तो ये जो T29 है, a+8d की वैल्यू क्या है, जीरो है। एंड 20d एज इट इज आ गया। ये जो T29 है इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20d हो जाएगा। तो मुझे प्रूफ करने के लिए क्या बोला था, ये जो मेरा 29th टर्म है, वो ट्वाइस है 19th टर्म से। क्या ये सही है, देखो, मैं अगर T19 को, राइट, ये जो T19 है, क्या है, 10d है। अगर मैं 10d को मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, तो क्या मुझे 20d मिलेगा। यही तो मुझे प्रूफ करना था, कि मेरा 19th टर्म मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 29th टर्म। तो प्रैक्टिस सेट 3.3 यहाँ पर हो गया। ना नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट 3.4 को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.4 में हमें क्या देखना है, सारे एप्लीकेशंस देखने हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के।